नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी पार्ट नंबर 9 सवैये के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। इसका उत्तर देंगे हम। इस कविता में कवि का ब्रजभूमि के प्रति गहरा प्यार दिखाया गया है। कवि कहते हैं कि यदि मुझे अगले जन्म मानव रूप प्राप्त हो तो मैं इसी ब्रजभूमि में गवाले के रूप में ही रहना चाहता हूँ। मुझे इस धरती पर आप पशु पक्षी गाय किसी भी रूप में रखें, लेकिन मैं बस ब्रजभूमि का वासी बने रहना चाहता हूँ। प्रश्न नंबर 2, कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। हमारा उत्तर होगा, श्री कृष्ण व जुड़ी ब्रजभूमि के प्रति गहन लगाव के कारण कवि ब्रज के जंगल बगीचों और तालाब को निहार रहे थे। उन्हें उन सब चीज़ों को देखकर श्री कृष्ण जी याद आ रहे थे। प्रश्न नंबर 3, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार हैं। उत्तर में हम लिखेंगे, क्योंकि वह छोटी ही चीज़ चाहे, लेकिन उनकी श्री कृष्ण की भक्ति के आगे कुछ नहीं थी। वह उनके लिए श्री कृष्ण की तरह ही अनमोल थी, इसीलिए उनसे जुड़ी एक चीज के पीछे वे सब कुछ त्यागने को तैयार थे। प्रश्न नंबर 4, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था। अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, सखी ने गोपी से कृष्ण के रूप जैसा ही वेश धारण करने को कहा। उन्होंने कृष्ण की तरह पीले वस्त्र, गुंजों की माला, मोरपंख, कृष्ण की तरह बांसुरी धारण करने का आग्रह किया था। प्रश्न 5, आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। उत्तर में हम लिखेंगे, क्योंकि इस धरती पर ऐसी कोई चीज नहीं जिससे कृष्ण जी जुड़े न हो, और श्री कृष्ण की चीज़ों के साथ जुड़े रहना उन्हें श्री कृष्ण के साथ ही जुड़े रहना जैसा प्रतीत होता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 से वापस शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं। इसका उत्तर हम लिखेंगे, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को इसलिए विवश पाती हैं क्योंकि जब भी श्री कृष्ण अपनी मुरली की धुन बजाते हैं तभी सभी गोपियाँ अपनी शुद्ध बुद्ध खो देती हैं, वे अपने ही वश में नहीं होती। 7वां प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें क है, कोटि के कलधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। उत्तर में लिखेंगे, भाव यह है कि कवि को कृष्णा की ब्रजभूमि से इतना लगाव है कि वे इन कांटेदार झाड़ियों के ऊपर करोड़ों सोने के महल वारने को तैयार हैं। ख है, मायरी वा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जेहे न जेहे। इसका भाव उत्तर लिखेंगे, गोपियाँ अपनी माँ से कहती हैं कि माँ, कान्हा की वह मुस्कान हमसे संभाली नहीं जाती, हमारे मन के ऊपर बस नहीं रहता। प्रश्न नंबर 8, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, क की आवर्ती के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, नम्मा काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी, अधरा न धरोंगी। यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा के साथ सवैये छंद का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 10, प्रस्तुत सवैयों में जिस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, उसी तरह आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कीजिए। उत्तर में हम लिखेंगे, मैं अपनी मातृभूमि से अत्यधिक लगाव रखता हूँ। मेरा जन्म जयपुर के आमेर रोड पर बसे पुराने आबादी क्षेत्र में हुआ। इसी मार्ग पर सुंदर जल महल, कनक वृंदावन, यज्ञ स्तूप आदि क्षेत्र हैं, जहाँ पर देसी विदेशी पर्यटक आते रहते हैं। मातृभूमि राजस्थान वीरों की भूमि रही है। यहाँ की संस्कृति और परंपरा अपने आप में अनुपम मानी जाती हैं। अतिथियों की सेवा करना यहाँ पवित्र कर्तव्य माना जाता है। आमेर की पहाड़ियों पर अनेक तरह तरह के हरे भरे वृक्ष हैं, पहाड़ी औषधियाँ मिलती हैं। नाहरगढ़ तथा आमेर का पुराना किला है। पुराने कई ऐतिहासिक स्थल हैं। यहाँ की जलवायु भले ही शुष्क है, परंतु स्वास्थ्य के अनुकूल हैं। इन सभी विशेषताओं के कारण मैं मातृभूमि से अतिशय प्रेम करता हूँ और इसकी खुशहाली के लिए सदा तत्पर रहता हूँ।
इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।